हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज की क्लास में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे काम करेंगे। आज क्लास में आपका 20 क्वेश्चन का एक सेशन रहेगा। आपको बहुत तेजी से आंसर करना है। हर सवाल का आंसर मेरे बताने से पहले आपका आना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो बताना है आपको हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी आपका है पाली संस्कृत से, चौथा है वैदिक संस्कृत से। तो बताना है आपको कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो आपका किससे हो भैया? अपभ्रंश से हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। देखो ध्यान से, हमने आपको सीक्वेंस बताया था ना कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी। ये तो मैंने बताया था आपसे। मैंने कहा था यूपीएसआई में इसको पूछा भी है भैया, यूपीएसआई ने पूछा है। और क्या पूछा था? हिंदी की उत्पत्ति। तो क्या बताएंगे आप? अपभ्रंश। लेकिन वहां पे विकल्प में क्या था? सौर सैनी अपभ्रंश। किससे हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। लेकिन यहाँ पे केवल अपभ्रंश है तो अपभ्रंश लगा देंगे, हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ से बहुत आसानी से आपको आंसर करना। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? चार विकल्प आपके सामने, आंसर करिए। कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। हमने बताया कन्नौजी भी आती है हिंदी में, बांगरू भी, अवधी भी आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे तेलुगु जो है वो आपका राइट आंसर है। तेलुगु आपका नहीं होगा, ये आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप हमारे आंसर करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। डुडाड़ी बोली है, यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी की है कि उत्तरी राजस्थान की है? ये तो कंफर्म है कि डुडाड़ी बोली जो है वो राजस्थानी के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये पेपर को टफ करने का तरीका है मेरे भाई। क्या करेगा? ऑप्शन में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी दे के अब आपको परेशान करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो आपका है पूर्वी राजस्थानी। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी राजस्थानी। डुडाड़ी का अन्य नाम पूछता है, यहां पे सवाल समाप्त नहीं होता है। डुडाड़ी का अन्य नाम पूछेगा तो कहिएगा जयपुरी। क्या नाम है? जयपुरी। कभी कभी पेपर में जयपुरी का अन्य नाम पूछेगा डुडाड़ी का पूछेगा जयपुरी। समझ में आया कि नहीं आया? कहां की है ये? पूर्वी राजस्थानी की है। कहां की है? पूर्वी राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बहुत तेजी से आंसर करिएगा भैया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मैंने आपसे कहा था हिंदी, क्या क्या बताया था मैंने कहा था हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा मैंने कहा था संस्कृत। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जब हमने आपको क्लास पढ़ाया था, संस्कृत के अलावा हमने कहा था नेपाली, नेपाली के अलावा हमने कहा था मराठी। क्या बताया था भैया? मराठी। इन सभी भाषाओं की लिपि मैंने क्या बताया था आपको? ध्यान दीजिएगा, इस डिजाइन में मैंने कहा था। और ये आपकी सबकी लिपि क्या है भैया? देवनागरी है। क्या भैया? देवनागरी है। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी में से? पहला ऑप्शन गुजराती नहीं होगा, दूसरा उड़िया नहीं है, तीसरा मराठी। बिल्कुल सर, आपका राइट आंसर है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको मराठी देखने को मिलेगा और ये आपका मराठी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिक करिएगा ऑप्शन नंबर सी को, और चौथा आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका है, एक मनई के दुई बेटे वे रहीन। देखो ऐसे बोलते ना, एक मनई के दुई बेटे वे रहीन, गांव में से बोलते हैं लोग, एक मनई के दुई बेटे वे रहीन। ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस कि धन दादा धन मा जौन हमार बखरा लागत होए वो हमका दैदा। अब ये कहां की बोली है, कैसी बोली करा? यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? किस बोली में है? क्या भोजपुरी है? नहीं, भोजपुरी में ऐसे नहीं बोलते हैं। खाना खाइन कि ना खाइन, राउर खाना खाई हैं, तो ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। देखो अगला कन्नौजी नहीं है, अवधी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? अवधी है। क्या है? अवधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया? चलिए अगला आपका देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अभी इस सवाल को बताने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। देखो यहां से विकल्प सवाल बनता है, देखो यहां से सवाल बनता है। क्या बनता है यहां से सवाल भैया? यहां से सवाल आपका बनेगा, देखिए कि निम्नलिखित का विलोम क्या होगा? क्या होगा निम्नलिखित का विलोम? बहुत तेजी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित का विलोम क्या होगा? इस सवाल को आप भूल जाओ पहले, अब बताओ निम्नलिखित का विलोम क्या होगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये आपको देखने को मिलेगा लेकिन गलत है, इसको मत लगा के आना मेरे भाई, गलत है ये। क्या लगाना है सही, ये देख लो ध्यान से, ये आपका सही है, उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। अभी भी सवाल समाप्त नहीं हुआ, अभी ध्यान देना मेरे भाई, अगर ये उपर्युक्त होता है, ये सही है, तो अब भी सवाल बना है, सवाल खत्म नहीं होगा। मैं बता रहा हूं ना कि पढ़ने का तरीका ढूंढ लो एक बार खाली, बस उसके बाद तो सफलता आपके आगे आ जाएगी। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है। अब पूछेगा भैया कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो ध्यान देना कि या के पहले एक आधा अक्षर आया है रा। क्या आया भैया? रा। उसके बाद क्या आया? या। तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, ऊपरी प्लस और यहां का स्वर बाहर आएगा उक्त, और संधि का नाम हो जाएगा आपका, क्या होगा भैया? गुण संधि। आपको पता है ना कि छोटी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो कहां जाएगा? आधे या में जाएगा। किस में जाएगा? आधे या में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, ये आपकी संधि क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अब आते हैं अपने सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? हमने आपको सिखाया था कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत के बाद आपको याद होगा पाली थी। क्या थी भैया? पाली। पाली के बाद क्या बताया गया था? प्राकृत। क्या बताया गया था? प्राकृत। प्राकृत के बाद आपका आया था अपभ्रंश। याद आ रहा है कुछ? अपभ्रंश के बाद मैंने कहा था, अपभ्रंश के बाद मैंने कहा था अवहट, और अवहट के बाद मैंने कहा था प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। क्या आया था? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है ना? तो ध्यान दे, देखिएगा पूछा क्या आपसे? पूछा है कि कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है, तो एकदम साफ साफ आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? वो आपका आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। इतनी बातें आपको जाननी होती हैं, केवल आपको विकल्प देख के रट्टा नहीं मारना है, उस विकल्प के पीछे कहानी भी जाननी है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक मैंने पढ़ाया है कि पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू है, पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है, तो बुंदेली आपका क्या है? ब्रज क्या है? कन्नौजी है, बघेली है। कौन सी बोली कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिम के कन्नौज में मतलब कन्नौजी है, ब्रज बाबू मतलब ब्रज है। बाबू में देखो ध्यान से, यहां देखो, एक तो आपका बांगरू, एक आपका बुंदेली आया कि नहीं आया? तो बुंदेली भी है, तो क्या मतलब नहीं है? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है बघेली नहीं है। क्या नहीं है? बघेली नहीं है। अब मान लो कि आपको पश्चिमी हिंदी की बोलियां पता ही नहीं है, तो हम आपको तरीका सिखा रहे, विकल्प से कैसे करके आओगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती थी। मैंने कहा था ए बी सी, शॉर्ट ट्रिक था ना, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ए से मतलब अवधि, और जब पता है कि अवधि जब आ गई पूर्वी में तो ये पश्चिमी में कहां जाएगी? मतलब आपकी अवधि गलत है ना, अवधि गलत है ना। ठीक है, देखो अगला बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा भैया? वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा, और खासकर आप लोग देखते तो लाइक नहीं करते हैं। मैं देखता हूं कि वाचिंग ज्यादा है, फिर भी आपका लाइक नहीं होता है। भैया एक बार वीडियो को लाइक करिए, इससे हम भी सोचेंगे ना कि हाँ आप देख रहे हो, सीख रहे हो आप कुछ। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। हिंदी की जननी क्या है? यूपी SSS ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया सवाल है। तो मैंने कहा था हिंदी की आदि जननी जो है क्या भैया? वो आपकी संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यूपी SSS में यह भी पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दी, 14 अक्टूबर नहीं, गलत है। 14 अक्टूबर आपका राइट आंसर नहीं होगा, 14 सितंबर बिल्कुल सही है। क्या सही भैया? 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब इसके पीछे की कहानी देखिएगा, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। 14 सितंबर, ध्यान दीजिएगा,
14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से किसकी मान्यता दी गई? राजभाषा की मान्यता दी गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता भैया? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं। जब हिंदी दिवस की बात कर लिया तो हमने कहा कि अब बताओ, क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व हिंदी दिवस, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सब पढ़ चुके हो आप। विश्व हिंदी दिवस ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। कहां मनाया जाता है? अब ये भी पूछेगा कहां मनाया जाता है, तो कहिएगा कि भारत के बाहर जो भारतीय दूतावास है वहां मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें सबको स्पष्ट हो गई हैं। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजा शिव प्रसाद सितारे इनका नाम था, इनको उपाधि दी गई थी। राजा शिव प्रसाद नाम था, सितारे हिंद की इनको उपाधि दी गई थी। किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे बिंदी, बिंदी नहीं था वो नुक्ता था, नुक्ता लगाने का कार्य किया था? इनमें से कौन सी ध्वनि वो नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है पूछा है। तो ये तो आपका है का खा, गा 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 और जा भी है, फा भी है। क्या नहीं है भैया? बा नहीं है, ये नहीं है। का खा गा जा फा, ये 5 ध्वनियां थी, इनमें से ये बा आपका नहीं है। ये पांचों का खा है, गा जा है और फा है, लेकिन बा आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका अगला है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से? यूपी पीएससी में पूछा गया, यूपी पीएससी प्री में पूछा गया सवाल है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से बताया गया था भैया? उस मतलब जिसको बोलते समय गर्मी हो, उष्मा हो। देखो ध्यान से, कौन कौन है वो? शा, शा, शा और हा, यही चारों आपके उस व्यंजन है। क्या है भैया? उस व्यंजन है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला, अगर आप थ्योरी क्लास किए रहेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, मतलब जिसको बोलते समय केवल सांस की आवश्यकता हो, कंपन ना हो, ऐसा कुछ ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उन्हें हम लोग कहेंगे सघोष नहीं कहेंगे। यहाँ पे तो कंपन होता है, उन्हें अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अघोष कहेंगे। मतलब आघोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता भैया? कंपन। लेकिन अगर आ लग गया, क्या लग गया? आ लग गया, मतलब ये हो गया अघोष, और आ का लगना मतलब ये अर्थ को नकारात्मक कर देगा, कंपन नहीं होगा। समझ में आया? तो क्या होगा? वो अघोष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर सेशन आपको समझ में आ रहा भैया, अच्छा लग रहा है, तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए आपको जितना लाइक करेंगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? यूपी पीसीएस में प्री में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान है, आंसर करिए बहुत तेजी से। स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्या? उस व्यंजन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, बताया गया था। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। याद आया? अब देखो ध्यान से, यहां से सवाल यही नहीं समाप्त होगा, यहां से सवाल यहां भी पूछेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा अर्ध स्वर कौन कौन है, तो क्या बताएंगे? अर्ध स्वर आपके जो हैं वो या और वा है। क्या है भैया? या और वा क्या है? आपके अर्ध स्वर है। अब पूछेगा रा क्या है, तो कहिएगा कि प्रकंपित या लुंठित है। प्रकंपित या लुंठित है। क्या है ये? प्रकंपित या लुंठित। सब कुछ आपको पढ़ा चुका है। ये आपका पूछेगा ला क्या है, तो कहिएगा ये पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक है। क्या भैया? पार्श्विक है। यहां से कोई भी सवाल आएगा लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये छा संयुक्त व्यंजन है भैया। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए। देखते हैं आप लोग का कमेंट रहता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। ध्यान दीजिएगा, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा संयुक्त व्यंजन है, किसके मेल से बना है? का धन सा के मेल से बना है कि नहीं बना है? तो जब छा का क्रम पूछेगा तो बता दीजिएगा का के बाद आता। किसके बाद आता भैया? का के बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, सोच समझ के करिए, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताया ना कि छा संयुक्त व्यंजन है। अब बताना इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? धा नहीं है,
ये अंगा नहीं है, डा नहीं है, तो क्या है भैया? बी वाला ऑप्शन क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जा प्लस इया के मेल से बना है। किसके मेल से बना है? जा प्लस इया के मेल से बना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आपको 20-20 क्वेश्चन की सीरीज जो होगी वो किसी भी एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपके पेपर में आया हो या जो आने वाला हो, एक एक सारे सवालों को यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बस एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला आपका है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर, ध्यान दीजिएगा, री ये वाला स्वर पूछ रहा है, ये वाला स्वर नहीं है, ये री स्वर नहीं है। अब देखो कौन सा? कृपा में तो है मेरे भाई, कृष्णा में भी तो है, कृष्ण में भी तो है, दृष्टि में भी तो है री वाला। किस में नहीं है? आज शब्द में री स्वर नहीं है। क्या नहीं है? आज शब्द में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, वर्णमाला किसे कहेंगे? यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है भाई, वर्णमाला किसे कहते? देखो बच्चा आंख मूंद के आंसर करेगा ना, तुरंत गोला कर देगा। यहाँ पे वर्णो, यहाँ वर्गो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्णो होना चाहिए। तो यहाँ बच्चा इसी को, विकल्प को तुरंत गोला कर देगा, आगे आने की जरूरत उसको नहीं लगती है। लेकिन ये अभी सही नहीं है। वर्णों के संकलन को हो सकता है, लेकिन जब चौथा विकल्प ना दिया रहे तब, वर्णों के व्यवस्थित संकलन को ना दिया रहे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ना दिया रहे, तब आप इसको लगा सकते थे। लेकिन अब जब ये दिया गया है तो इसको आप राइट आंसर करेंगे। ये गलतियां आपसे एग्जामिनर करवाता ही करवाता है। क्यों करवाता है? यहां तो हमने विकल्प नंबर बी रखा है, वो आपको विकल्प नंबर ए में रख के करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है, वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहेंगे हम लोग? वर्णमाला कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये अनेकार्थक शब्द आप जब पढ़ोगे भैया, अनेकार्थक शब्द, तो वहां आपको बताया जाएगा कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। कई एग्जाम ने इसको पूछा है। वर्ण का मतलब होता है, पता है सबको, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग भी होता है। वर्ण का मतलब होता क्या भैया? जात भी होता है। इतिहास जब पढ़ोगे बताया जाएगा कि पहले वर्ण आधारित व्यवस्था थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे था ना आपका। देखो अगला, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। तो क्या इनके अलावा विकल्प में है? तो ये आपका वर्ण का अर्थ आकाश नहीं है भैया मेरे। क्या नहीं है? आकाश नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपका है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? प्रयत्न के आधार पर ला, मैंने कहा ना अभी जब मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन की मैंने बात की थी, या, रा, ला, वा, तो मैंने कहा था या जो है वो क्या है, सॉरी ला क्या है? पार्श्विक है। क्या भैया? पार्श्विक व्यंजन है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? अंग और आहा, किशोरी दास वाजपेयी ने इन दो वर्णों के बारे में बताया था कि अंग जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अनुस्वार। क्या है भैया? अनुस्वार। अब अगला देखिएगा, उन्होंने आहा के बारे में बताया था। आहा आपका क्या है? ये आपका है भैया विसर्ग। लेकिन किशोरी दास वाजपेयी ने कहा कि ये दोनों वर्ण क्या होंगे? ये दोनों वर्ण आपके अयोगवाह होंगे। क्या होंगे? अयोगवाह होंगे। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। अंग और कहा आहा क्या है? आपका अयोगवाह है। तो ये रहा आज के हिंदी के 20 प्रश्नों का दंगल। अब ये जो 20 प्रश्नों के हिंदी का दंगल चल रहा है, अब ये थमने वाला नहीं है। ये तब तक चलेगा लक्ष्य मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जब तक हिंदी के संपूर्ण कोर्स का एक एक प्रश्न हम लोग इस दंगल में हल नहीं कर लेंगे, तब तक ये दंगल थमने वाला नहीं है। और अभी तक अगर आपको दंगल के प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो आपको इतना करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट जरूर करें, बताना आपको दंगल कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।